आज है संडे, नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस टेस्ट को देना नहीं भूलना है। हर संडे को टेस्ट लेता हूं और यही सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता हो तो वह संख्या क्या होगी। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लिखित प्रश्न पे आ रहा है क्योंकि लाइट रह नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करते चलेंगे, नंबर 1 का क्या आंसर होगा, नंबर 2 का क्या आंसर होगा, सारे प्रश्न का एक एक आंसर देते चलेंगे। वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना। लास्ट में मैं वीडियो के एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ। इसी वीडियो में सरप्राइज मिलेगा और किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, वीडियो को रोककर आप लोग आंसर देंगे। इस प्रश्न का मैं आंसर देता हूँ। 9 और 12 का आप लोग क्या करेंगे ना, एलसीएम निकाल लेंगे। 9 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 3, और फिर ये 3 से कट करेंगे तो 3, और फिर ये 1, फिर 3 से कट करेंगे तो 1, 3 3 6, ये गुणा होता है ना, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना में 36 हो गया, ठीक है। अब देखिए 36 एक ऐसा संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या, जिसमें 9 का भी भाग लगेगा और 12 का भी भाग लगेगा, लेकिन एक भी शेष नहीं बचेगा। शेष बचाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग का राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर क्या आएगा, 37 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का कहा जा रहा है कि इसको सरल कीजिए, यानी सरलतम रूप क्या होगा। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन बोर्डमास का नियम इस पे लगेगा, ध्यान इस बात का रखेंगे। अभी शायद मैं आप लोगों को बोर्डमास का नियम पढ़ाया नहीं हूँ, बट जान लीजिए, ठीक है, जान लीजिए, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहली बात, बोर्डमास का नियम ये कहता है ना कि आप सबसे पहले भाग को हल करेंगे, ठीक है, उसके बाद से गुणा को, उसके बाद से प्लस को, उसके बाद से माइनस को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले भाग यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, भाग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 9 से भाग देंगे तो 9 1 9, 1 आ गया, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, यानी कि एक एक आता जाएगा, एक एक बार में कटता जाएगा। साइड में आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, फिर इसमें से 5000 हम लोग को घटाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 9 9 9 1 1 1, ठीक है। तो 9 1 10 का 0 हाथ में है 1, 9 1 10 1 11 का 1 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 का 1 हाथ में 1, 9 1 10 1 11, ठीक है, इतना आया हुआ है। अब इसी में से हम लोगों को 5000 घटाना है, 5000 घटाना है, तो 5000 घटा दीजिए 5 लिख कर, यहाँ पर 0। तो टोटल ये 11000 है। 11000 में से 5000 घटा देंगे तो आपका 6110 बचेगा, 6110 बचेगा, 6110 बचेगा। डायरेक्ट भी ऐसे पता कर सकते हैं। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है, किसी भी अंक पे अगर ये 0 घात है तो आप लोग उसका मान 1 होगा, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उस पर अगर 0 घात है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये 5 पे 0 घात है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इवन नंबर यानी कि सम संख्या जानेंगे, सम संख्या, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या जानेंगे, सम संख्या के बाद से जानेंगे विषम संख्या, ठीक है। अभी सरप्राइज क्या मिलेगा, अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा आपको सरप्राइज सुनकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सम संख्या, जो संख्या है 2 से पूरा भाग लग जाता है, जिसमें वो सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। और जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं लगता है वो विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। तो ये अनंत तक जाएगा ये भी। तो 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर पूछा गया, तो ये लगातार में है, लगातार में है। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 2 का आएगा, इनमें भी 2 का अंतर आएगा। यानी किसी भी अंतर का मतलब होता है बड़का में से छोटका को घटाना। तो ये 7 में से 5 घटाएंगे तो अंतर 2 का मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर सरप्राइज जानेंगे। बस अब सरप्राइज के हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं। पहले प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 0 है। इसमें 4 का स्थानीय मान और अंकित मान। देखिए स्थानीय मान कहता है ना, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू अंकित मान, ठीक है। अंकित मान क्या कहता है और स्थानीय मान क्या कहता है। स्थानीय मान 21 स्थान पे है,
तो देखिए ये आप लोग 4 को 4 उतार लेंगे, किस स्थान पे है तो 4 मतलब 1 उतार लीजिए, इधर 4 गो अंक है तो 4 गो जीरो से इसमें गुणा करना होगा, तो ये हो गया 4 है, ये 4 गो जीरो ये उतर जाएगा, ये 40,000वां स्थान पे है। अंकित मान हमेशा स्वयं होता है, ये संख्या स्वयं हो जाएंगी। तो अब ये इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो इस बस इसमें से आप लोग 40,000 में से 40,000 में से 4 घटा देंगे तो आपको बचेगा 39,996 बचेगा। ठीक है, किस ऑप्शन में है तो भैया सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, ये सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, ये सबसे पहली बात आपको जानना होगा। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये अनंत तक जाएगा। तो प्रथम का 5 को बोला है, प्रथम का 5 को मतलब शुरुआत के 5 को लिख कर योगफल का मतलब होता है, योगफल का मतलब होता है जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसको लिख कर जोड़ने से अच्छा है 5 यानी कि लास्ट वाला संख्या लीजिए और इसका अगला संख्या क्या होता है 6 बटे का 2 कर दीजिए, ये आएगा जो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो आएगा इन टोटल को जोड़ेंगे तब भी 15 ही आएगा, तो 15 आप लोग का राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्लास थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ है, आप लोग का टेस्ट भी लेना है, टेस्ट से पहले ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जो पेड बच्चे हैं ना जो कोर्स ज्वाइन किए हैं उनके लिए बैच भी है, टेस्ट है उन लोगों का। ठीक है, -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। -1 है, इसको -1 से 100 बार गुणा करना है, -1 से 100 बार गुणा करना है। ठीक है, 100 बार गुणा करना है, ऐसे करते करते 100 बार। उससे अच्छा है इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 का गुणा 1 गुणा 1 गुणा ऐसे लिखना हो तो इसको हम लोग 1 का पावर 1 गो 2 गो 3 गो 4 भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब यही ना हुआ, तो -1 यहाँ पर रहने दीजिए। अब इसका गुणा करना है -1 से 100 बार, तो यहाँ पर 100 को पावर चढ़ा दीजिए, मतलब वही हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी माइनस वाले चिन्ह पे अगर आप लोगों का सम घात है, ये सम में है, ठीक है, सम घात है तो हमेशा सॉरी यहाँ पर माइनस मत लगाइए, सम घात है तो आप लोग का हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर विषम घात है तो हमेशा माइनस में आंसर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इसका मैं रीजन बता देता हूँ। -5 पे 2 घात का मतलब हुआ -5 को 2 बार गुणा कीजिए। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो आप लोग समझ सकते हैं, प्लस होता है तो प्लस में आंसर देगा, प्लस में आंसर दे दिया। अब ये देखिए प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी घात रहता है और सेम रहता है तो जुड़ जाता है। तो 1 से 1 घात, ये विषम घात है यानी माइनस में 1 आंसर देगा। समझ में आया, तो -1 आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताने से पहले मैं आप लोगों को सरप्राइज बता दूं ताकि आप लोग सरप्राइज का इंतजार कर रहे होंगे। तो ये देखिए मेरा किताब का ये लुक है। ठीक है, किताब का ये लुक है। किताब आप लोगों का लॉन्च होने वाला है, अब बहुत समय नहीं रहा, मई के लास्ट तक आपको किताब आपके हाथ में होगा। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, और ये सरप्राइज किसी से मत बताइएगा, बिल्कुल चुपचाप। 100% सिलेक्शन की गारंटी ये किताब लेगी, मैं 100% के साथ दूंगा, और फिर सिलेक्शन नहीं होगा तो पैसा मैं वापस कर दूंगा, ये भी है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को करेंगे। देखिए आप लोग को इस प्रश्न को करना होगा ना, तो इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा, और इसमें से क्या 1000 है ना, तो इसको 1000 को इधर के साइड में रखकर घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बता देता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए सबसे पहली बात, अभाज्य गुणनखंड बोला है तो ये 9 आप लोग का अभाज्य नहीं है, तो 9 को हम लोग अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। ठीक है, 9 को हम लोग अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, तो 9 को हम लोग ये 7 का पावर 5 गुणे ये 9 का पावर जो है, तो ये 3 3 9 होता है, 3 एक अभाज्य संख्या है, तो ये टूट गया। ठीक है, टूट गया। अब इसको देखिए 7 का पावर 5 गुणे 3 का पावर भी 7 आ जाएगा, 3 का पावर भी 7 आ जाएगा, गुणे 11 का पावर 9। अब इन पावर को जोड़ लेंगे और वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यही घात तोड़ने वाला मुझे बताना था। तो 9 7 7 14, 14 5 14 5 19, 19 और 9 आप लोग का हो जाएगा 28। आप लोग का राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 28। ठीक है, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड होता है, तो मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए 6 है, 6 है तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा एंड 6 से कटेगा। 5 है 1 से कटेगा एंड 5 से कटेगा। 7 है 1 से कटेगा एंड 7 से कटेगा। तो प्रत्येक संख्या का, जैसे देखिए ये सम संख्या है तो इसको हम लोग को लेना नहीं है,
विषम संख्या बोला है तो विषम संख्या ये है तो प्रत्येक का जब निकालेंगे ना तो एक एक आएगा, हर एक में एक एक आएगा। तो एक जो एक ऐसी संख्या है ना जो हर एक विषम संख्या का गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड होता है। विषम हो या सम हो, एक हमेशा हर एक का होता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था और लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जो भी छात्र मेरा बैच लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसमें आपको घर पे किताब भी भेजी जाएंगी और डेली शाम को 6 बजे क्लास भी आता है और हर संडे को टेस्ट भी होता है। हर संडे को टेस्ट भी होता है। ठीक है, हर संडे को टेस्ट भी होता है और आपके घर पे किताब भी भेजी जाएंगी। ऐप भी है नैनो एग्ज़ाम का। नैनो एग्ज़ाम के ऐप पे ही क्लासेस चलता है। और हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को मैं बता दूँ 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे। ऑफर चल रहा है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए।